Hello dear student. Today we are going to have our question on rational numbers. The first question we have to verify the left hand side is equal to right hand side. Is it or not? So इसके लिए पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. सो -6/15, 3/8 plus 4/12. First we will solve with this. First we will solve this. 8 and 12. What will be the LCM of 8 and 12? 8 और 12 का LCM ऐसा नंबर आप लीजिए जो 8 और 12 दोनों की टेबल में आता है. दैट विल बी 24. 8 3 ज़ा 24. उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में. सो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -6/15, then 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 upon 24. -6/15, we can remove this bracket now. This is multiplied and 9 8 17 upon 24. Let's see, is there something to cancel? Yes, 6 and 24. 6 1 ज़ा 6 और 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में. सो माइनस, this is -17, 15 multiplied by 4 and that will be -17, 15 4 ज़ा 60. ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी विल चेक फॉर राइट हैंड साइड. RHS. सी, सो RHS में आप इसे सॉल्व करेंगे पहले. -6/15 multiplied by 3/8 प्लस -6/15 multiplied by 4/12. एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स में. ये रैशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है कि क्या दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हैं. लेट्स सॉल्व इट. 6 की टेबल में 8 2 टाइम्स में, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. एक एक करके सॉल्व करेंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. अब बाकी चीजें आप लिख लीजिए. -3 multiplied by 3 and this is 15 multiplied by 4 plus this is -4 divided by 15 multiplied by 2. अभी आप देखिए 2 से 4 कैंसिल हो रहा है. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. Here it is 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. फिर क्या बचेगा? -3 multiply 1 upon 5 multiply 4 प्लस यहाँ है -2/15. लेट्स सॉल्व दिस. -3 3 1 ज़ा 3 एंड 5 4 ज़ा 20 प्लस -2/15. नाउ टेल मी व्हाट इज द LCM ऑफ 20 एंड 15? यस, डेफिनेटली 20 एंड 15 के LCM होगा 60, क्योंकि 20 और 15 दोनों के टेबल में 60 आता है. 20 3 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60. 20 की टेबल में 60 आएगा 3 टाइम्स में. इस -3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. फिर ये क्या है? 15 4 ज़ा 60. -2 के साथ में 4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 15 की टेबल में 60 आता है 4 टाइम्स में. देन सॉल्व इट. -3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस यू कैन राइट हियर 4 2 ज़ा 8 upon 60. नाउ -9 -8 बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, और दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी नेगेटिव होता है, और 9 और 8 हो जाएगा 17. -17 upon 60. सो नाउ हियर यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज हाउ we have proved our question number 1. So here we can write RHS equal to LHS, and this is LHS equal to RHS, that is proved. Let's move to the next question. The question is, what should be added to 22/85 to get 18/17? इसका मतलब है इस नंबर में क्या ऐड कर दें जिससे हमें ये नंबर मिल जाए. So let x should be added.
22/85 प्लस x इक्वल टू 18/17। मैंने मान लिया है कि इस नंबर में x ऐड करने पर हमें ये मिल जाएगा। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 18/17 से इस 22/85 को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Now you can see 17 and 85 are not like fraction. So first we have to make it like fraction. Let's take the LCM of 17 and 85. 17 और 85, we know that 17 की टेबल में 85 आता है। 17 5s are 85. So the bigger number will be the LCM. So 18 multiplied by, अब 17 की टेबल में 85 आता है 5 टाइम्स में, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, माइनस दिस इज 22 मल्टीप्लाई 85 की टेबल में 85 नॉर्मल है। 18 5s are 90 माइनस 22 1s are 22 अपॉन 85। सब्ट्रैक्टेड 90 माइनस 22 कितना होगा? 10 माइनस 2 8 एंड 8 माइनस 2 6 अपॉन 85। ये 68 एंड 85, अब ये और ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। इसी नंबर को हम अगर 22/85 में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 18/17। वी कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो। लेट्स वेरीफाई दिस। (22/85) प्लस, मैंने कहा था x ऐड करना है, x की वैल्यू y है 68/85, 68/85, दिस इज 85। 22/85 प्लस 68/85, लेट्स ऐड इट। 85 द LCM विल बी 85 एंड दिस इज 22 एंड दिस इज 68। 22 प्लस 68 कितना होता है? 8 to 10 0 कैरी 1 6 2 8 1 9 अपॉन 85। वी कैन राइट इट। क्या कोई नंबर है जो 90 और 85 दोनों को कैंसिल करता हो? लेट्स टेक इट। 5 की टेबल में 90 भी आता है और 85 भी आता है। 5 की टेबल में 90 कब आएगा? 18 टाइम्स, और 5 की टेबल में 85 आएगा 17 टाइम्स, and the answer will be 18/17. As you can see, the answer is correct. 22/85 में 22/85 में क्या ऐड कर दें? सो ये 68/85 ये आंसर, इसको ऐड कर दें तो हमारा सम हो जाएगा 18/17, और यही ये क्वेश्चन कह रहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप यू लाइक द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज subtract the sum of 7/9 and 3/12 from the sum of 13/18 and minus 2/36। क्वेश्चन कह रहा है subtract the sum of, किसका सम निकालना है? पहले हम ये निकालेंगे sum of 7 and 9 and 3/12। पहले पता करेंगे कि सम क्या होगा इन दोनों का। sum of 7 and 9 and 3/12, सम क्या होता है? 7/9 प्लस 3/12। आप बताइए 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? अगर आपको नहीं आता है मैं फिर से करके दिखा दूं। 9 और 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं, छोटे से छोटा, जो इन दोनों को कट कर रहा हो। 3 1 ज़ा 3, दिस इज 4, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। एलसीएम क्या आ गया? 3 3 2 2। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। डायरेक्ट भी कर सकते थे। 9 और 12 दोनों जाकर 36 की टेबल पे मर्ज होते हैं। 9 4 ज़ा 36 एंड 12 3 ज़ा 36। सो 36 इज एलसीएम। 9 की टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स में, सो 7 4 ज़ा। देन 12 की टेबल में 36 आता है 3 टाइम्स में, सो 3 3 ज़ा। 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड दिस इज 36। 28 एंड 9 कितना होता है? 37/36। पहले इसने कहा था सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस,
सो अब दूसरे भी एक्सप्रेशन का सम निकाल लेंगे. किसका सम निकालना है? सम ऑफ दिस. ओके, लेट्स हियर सम ऑफ. जब आप इसको 1 by 1 लिखेंगे प्रॉपर तो इसमें कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा. 13/18 सम निकालना है -2/36 का. मैंने कहा था प्लस और माइनस साइन को साथ में मत रखिए, अलग अलग रखिए, ब्रैकेट से सेपरेट कर दीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कभी कभी. नेक्स्ट हियर 18 and 36. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 and 36? डेफिनेटली इट विल बी 36. वाई? 18 के टेबल में 36 आता है 2 टाइम्स में. सो 18 के टेबल में 36 आता है 2 टाइम्स में. सो वी विल टेक 13 multiply 2 एंड प्लस माइनस माइनस राइट हियर. देन 36 के टेबल में 36 1 टाइम में. सो डायरेक्ट आप -2 लिख दीजिए. देन आफ्टर 13 2 ज़ा 26 -2/36. आफ्टर दैट 26 में से 2 माइनस करेंगे, दैट विल बी 24/36. नाउ लेट्स मूव फर्दर. क्या होगा ये? अब इसने कहा था सब्ट्रैक्ट. सी हियर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस. सो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट्स राइट हियर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस वन. सम क्या आया था हमारा? 37/36 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. ये क्या आया है? 24/36. 24/36. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सो फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उससे हम फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 37/36. What it would be? 36 will be the LCM. दोनों के डिनोमिनेटर 36 हैं. So 36 will be the denominator, the LCM. अब ऊपर न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So 24 - 37. How much it will be? 24 - 37/36. 24 में से 37 माइनस करेंगे. सो पॉसिबल नहीं है. बिग नंबर से 37 से 24 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 3/1/36. एंड इसमें बिग नंबर कौन सा है? 24 या 37? 37 इज बिगर. इसके साथ माइनस है, उसी माइनस को हम आंसर में कॉपी कर लेंगे. सो आवर डिफरेंस विल बी -13/36. Let's move to the next question. Question number 4. The question is, by what rational number should we multiply 14/15 to get -4/15? That means 14/15 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 14/15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारा आंसर आ जाए -4/15? So let's multiply it by x. Let's that number is x. 14/15. This is 14/15 multiplied by x, and so we will get the product as -4/15. Okay, to find the value of x, what we have to do? -4/15 और x के साथ में 14/15 मल्टीप्लाई हो रहा है. x के साथ में 14/15 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इस साइड आकर 14/15 डिवाइड होगा. टू गेट द वैल्यू ऑफ x -4/15 वी विल चेंज दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन. और डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन लिखा है, जो भी रैशनल, और डिवाइड के बाद जो भी रैशनल नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो 15/14. देन 15 इज कैंसल्ड विथ 15 एंड -4/14. यू सी -4 और 14 भी कैंसिल हो रहे हैं 2 से. 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, एंड देन इट इज -2/7. दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 14/15 में, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा -4/15. दैट्स इट. नाउ मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क. Question number 5. Find any 5 rational number between -4/5 and 2/5. This is homework for you all. आप इसका solution करके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे.